Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the first lesson of English class 10th named The Enchanted Pool. Before teaching this lesson, we will discuss about this lesson's meanings, sense, summary, etc. Enchanted मीन्स होता है विमोहित करना, विमोहित करना, विमोहित करना। एन्चांटेड मीन्स होता है विमोहित करना। पूल मीन्स जानते ही हैं, पूल मीन्स होता है तालाब, पूल मीन्स तालाब। अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस लेसन में क्या कहते हैं राइटर। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह लेसन महाभारत से लिया गया हुआ है, अर्थात द एन्चांटेड पूल यह महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। यह युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। द धर्मराज व युधिष्ठिर, जिन्हें लोग धर्मराज भी कहते हैं। हिज पेशेंस, उनके धैर्य पर प्रकाश डालता है। काइंडनेस, दयालुता पर। लव, प्रेम। फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, उनके भाइयों के प्रति प्रेम तथा उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रकाश डालता है। ही प्लीजेस यच बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वह यक्ष को उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे करके उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर के बिना पक्षपात की नीति से प्रसन्न होते हैं। द यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। वह यक्ष यम थे जो मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर्स, उनके प्रश्नों से संतुष्ट होने पर। ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड, वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से लुप्त हो जाते हैं या अंतर्ध्यान हो जाते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार चिंता तथा प्यास से करते थे। अर्थात युधिष्ठिर जब अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे तो उस समय वे बहुत ही चिंतित थे तथा उनको बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। सोचते क्या हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। सोचते हैं क्या वे किसी श्राप का शिकार हो गए हैं। और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, अथवा वे अभी भी किसी जंगल में या उस जंगल में, जिस जंगल में गए हैं उस जंगल में घूम रहे हैं। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे मूर्छित हो गए हैं अथवा प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, इस विचारों को जब वे सह न सकें। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और उनका अत्यंत प्यास पर जब कंट्रोल नहीं रहा, नियंत्रण नहीं रहा। ही गेव अप वेटिंग, तो उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया।
एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और वे अपने भाइयों की तलाश शुरू कर दिए या तलाश में निकल दिए। एंड द पूल होपिंग डैट ही माइट फाइंड देम, और उस पूल की तलाश में या तालाब की तलाश में निकल दिए इस आशा के साथ कि शायद वे अपने भाइयों को वहाँ पा जाएं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उस दिशा में चल दिए जिस दिशा में उसके भाई चल रहे थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बीट, बीट नहीं यहाँ है बियर होगा, ये बीट नहीं है डियर, एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। अब देखते हैं हम कि उस रास्ते पर चलना जारी रखें। वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, ये बियर है मैंने कहा, वह रास्ता पतला सा संकीर्ण रास्ता जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वो तब तक चलते रहें जब तक वह एक सुंदर हरे घास के मैदान तक न पहुंच गए, अर्थात एक सुंदर घास के मैदान तक पहुंचने तक वो चलते रहें। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, यहाँ आप है थोड़ा सा मिस्टेक है, वह घास का मैदान जो स्वच्छ पानी के तालाब के चारों तरफ था। बट वेन, डबल है एक कट दीजिए, ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब वे वहाँ पर अपने भाइयों को किसी उखड़े हुए झंडे के समान गिरे हुए पाते हैं। फ्लैग पोल्स भी उखड़ा हुआ झंडा होता है, लेकिन यहाँ इसलिए प्रयोग किया गया है कि झंडा उसका गिरता है जो जब कोई हार जाता है, तो यहाँ हारे हुए उसके भाई वहाँ पर झंडे के समान गिरे हुए थे। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, जब वे अपने दुख को नहीं दबा सकें, नियंत्रित नहीं कर सकें, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्हें अपनी तेज आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छूते थे। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसा कि वे बिल्कुल शांत और चुप पड़े हुए थे। एंड मॉन्ड, और विलाप करने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, उनका विलाप क्या था, क्या यही सभी हमारे प्रतिज्ञा कसम का अंत है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, बिल्कुल जब हमारा वनवास खत्म ही होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम दूर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, ईश्वर भी मुझे इस मुसीबत में छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, जब वह उनके शक्तिशाली शरीर के अंगों को इतना असहाय देखते हैं। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, तो वह उदास हो करके
आश्चर्य करते हैं कि किनके पास इतनी पर्याप्त शक्ति थी जो उनको मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी उस पूल में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और वह अपने प्यास को कंट्रोल नहीं कर सके तो उस पानी की तरफ खींचते चले गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, तुरंत एक आवाज़ जिसका कोई रूप नहीं था उसने चेतावनी दिया। चेतावनी क्या था? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आपके भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, वे बिना मेरे प्रश्नों के जवाब दिए हुए पानी पीने की कोशिश किए। डोंट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करो, अर्थात जैसे वे किए हैं वैसे आप मत करिए। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, सबसे पहले आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, तब आप अपनी प्यास को बुझाइए। क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, यह युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यह यक्ष के आवाज़ के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और अनुमान लगा लिए कि उनके भाई के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम टू नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक इन लाइफ, वो उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि एक संभव रास्ता देखने में कि अपने भाइयों को वापस लाएं। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस शरीर विहीन आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न को पूछिए। द वॉइस स्टार्ट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, यहाँ पर पीटी है, पुट है यह। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वह आवाज़ एक के बाद प्रश्न को पूछना शुरू किया तेजी से। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, प्रश्न पहला था कि मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है। जवाब क्या था? करेज, साहस, अर्थात युधिष्ठिर का जवाब था कि मनुष्य का साहस ही किसी को खतरे से बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, अगला प्रश्न था किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन वाइजडम दैट ही गेट्स वाइजडम, करें किसी शास्त्र का अध्ययन करने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं होता या बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि किसी विद्वान व्यक्ति या महान व्यक्ति के साथ रहने से वो बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यक्ष पूछे कि हवा से भी तेज क्या है, तो जवाब था माइंड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से भी उदास क्या है। ए सारो स्ट्रिकेन हर्ट, जवाब क्या था कि एक दुख से भरा हुआ मन। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, किसी यात्री का साथी क्या है। जवाब है
लर्निंग अर्थात विद्वता। नेक्स्ट हु इज द फ्रेंड ऑफ हु स्टेज एट होम। जो घर पर ठहरे रहते हैं उसके मित्र कौन हैं? जवाब द वाइफ। हु एक्कोम्पैनीज ए मैन इन डेथ। किसी मनुष्य का मृत्यु में साथी कौन होता है? धर्म। दैट एलोन एक्कोम्पैनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। जवाब देते हैं कि धर्म, जो केवल किसी आत्मा के मरने के बाद एकांत यात्रा में उसकी साथी होती है। विच इज द बिगेस्ट वेसल। सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ। जवाब देते हैं कि पृथ्वी। विच कंटेंट्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। कहते हैं कि जो स्वयं में ही सब कुछ धारण कर लेती है वही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस। अगला प्रश्न था कि प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जवाब था कि प्रसन्नता एक अच्छे आचरण की परिणाम होते हैं, अर्थात वह व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा होता है, जो गुडविल होता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। व्हाट इज डैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। कहना कैसा क्या है जिसको त्याग देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? प्राइड, अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। कहना कि यदि मनुष्य अभिमानी होना छोड़ दे तो उसको सभी लोग प्रेम करना शुरू कर देंगे। What is the loss which yields joy and not sorrow। ऐसी क्या हानि है जो खुशी को समर्पित कर देती है लेकिन दुख को समर्पित नहीं करती? एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल बी नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सारो। कह रहे हैं कि यदि हम लोग नाराज होना छोड़ दें तो हम और लंबे समय तक दुखी के शिकार नहीं रहेंगे। अर्थात नाराज को छोड़ देते हैं तो हम कभी दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे? हम प्रसन्न रहेंगे। व्हाट इज डैट बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच। ऐसा क्या है कि जिसको त्याग देने से एक मनुष्य धनी हो जाता है? जवाब है डिजायर। इफ मैन गिव अप्स बीइंग ग्रीडी। यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। किसी एक को या किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, क्या जन्म, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, लर्निंग, विद्वता। आंसर डिसिप्लिन, तेजी से जवाब दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म और विद्वता किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाती। गुड कंडक्ट एलोन डज। केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाती है। हाउ वर लर्नड ए पर्सन में बी। कोई व्यक्ति कितनों ही विद्वान क्यों न हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। यदि वह बुरे आदतों को नहीं त्यागता है तो ब्राह्मण नहीं होगा।
इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदाज, भले ही वह चारों वेदों का अध्ययन कर चुका हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट्स फॉल्स टू ए लोअर क्लास, बुरे आचरण का व्यक्ति लोअर क्लास में गिना जाता है। तो इस पार्ट में आज इतना रहेगा। कल हम या नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः इसके अगले पार्ट को हम डालेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक्स एवरीवन।